अब सब लोग शांति से बैठे हैं तो मैं एक दो नारे लगाऊंगा, थोड़ा सा सबको जोश आ जाए। आपको लगे कि अपन अपने समाज के कार्यक्रम में गए थे। हम आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। सबको जय जोहार। तिरला की इस पावन धरती पर हमारे मालिक भगवान टंटिया भील का अपना इस इस कार्यक्रम में पहुंच क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से फॉरेस्ट को दे दी गई है, राजस्व को दे दी गई है। उस जमीन की लड़ाई अगर असली लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो है टंटिया भील ने लड़ी थी। और आज उनको मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट विभाग को कि आज फॉरेस्ट विभाग के पास जितनी जमीन बची है वो टंटिया मामा की देन है, राजस्व के पास जितनी जमीन है वो टंटिया भील की देन है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग माफी मांगे और टंटिया भील को सम्मान दे और किसी पहाड़ी पर टंटिया भील की मूर्ति स्थापित वन विभाग करे, उनको करना चाहिए। लेकिन अगर समाज लगा रहा है तो वहाँ आपत्ति हो रही है। हमको नहीं लेना परमिशन, तुमको मंदिर बनाना मंदिर बनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे महापुरुषों के अगर हम मूर्ति लगाएंगी तो तुमको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम देश में कहीं भी देखते हैं जब आदिवासियों की कोई बारी आती है तो वहाँ कानून आड़े आ जाता है, नियम कायदे आड़े आ जाते हैं। आज देश में मणिपुर की जो हालत है, मणिपुर की हालत में आपके सामने बताना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों को कपड़े निकालकर नग्न अवस्था में रोड पर निकाला जा रहा है, उनके गुप्तांग में उंगली डाली जा रही है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। और हमारे देश का जो चौकीदार बोलता है वो अभी तक मणिपुर नहीं गया। हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे जो विधायक है, वो सांसद है, साथियों वो भीड़ में जब महिलाओं को नोच रहे थे, वो भीड़ में कोई 2-4 लोग नहीं थे, 100-200-500 लोग हमारी समाज की आबरू को, इज्जत को रोड पे नीलाम कर रहे थे, छेड़ रहे थे। और लेकिन किसी भी हमारे समाज के विधायक ने या सांसद ने दमदारी के साथ आवाज नहीं उठाई, उठाना चाहिए था। आज मणिपुर जल रहा है क्योंकि वहां पर आदिवासियों की जो जमीन है वो इनको चाहिए, आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो उनको चाहिए। इसलिए सभी हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनों से, युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम टुकड़े में बटे रहेंगे तो इस प्रकार ये नोचते रहेंगे, गोली मारते रहेंगे, हमारे सर पर पेशाब करते रहेंगे। लेकिन वो आदिवासी कहाँ गया? वो आदिवासी को क्या हो गया? जब आजाद नहीं पाया था भारत, उससे पहले हमारे लोगों के नाम से, हमारे समाज के नाम से अंग्रेज तक थर-थर कांपते थे। और आज किसी की हिम्मत हो गई, हमारी बहन बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमा रहा है, कोई हमारे सर पे बाथरूम कर रहा है। आज ये पगड़ी वाले बेटे हैं, ये हमारे दाजी बेटे हैं। आज इनके समय ऐसी घटना नहीं हुई, अगर ऐसी होती तो उसका रिजल्ट अभी तत्काल मिल जाता। ये पावर है हमारे खून में। साथियों, आज भी हमारा समाज महिला प्रधान समाज है। हम आज भी हमारे समाज में कई घरों में हमने देखा है कि आज भी महिला मुखिया बनकर पूरे घर का हिसाब किताब रखती है, मार्केट भेजती है पैसा। आज भी हमारे घर की महिलाएं घर की मुखिया बनकर पूरे घर का संचालन करती है। और उसी प्रकार आज मैं आपको बताऊं, मणिपुर में जो घटना हुई पूरे आदिवासी समाज के लिए और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और आदिवासी समाज में अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसकी पत्नी के नाम से किसी ने गाली दे दी तो काट डालता, इतना सम्मान करता, इतनी रक्षा करता है अपने आदिवासी समाज का व्यक्ति। आदिवासी समाज भोला जरूर है लेकिन जानता सब चीज है, समझता सब चीज है।
अभी इन लोगों को हमारी हमारी जमीनों से इनको प्यार है, इनको हमारी जमीन इनको चाहिए, छीनना चाहते हैं। इसलिए आए दिन ये लोग हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार करते हैं। इसलिए आज सबने यहाँ पर सहभागिता निभाई, एकजुट रहो। क्योंकि साथियों, आपने भी कहानियां कहीं पढ़ी होगी कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमको मुट्ठी बनना है। आज अगर हम एक उंगली किसी को बताएंगे, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन मुट्ठी जब बन जाएगी, किसी का सर भी फोड़ देगा और मुंह भी तोड़ देगा। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी वो रहती है कि यार वो उधर जा रहा है, वो मेरे साथ नहीं है, वो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। सारी चीज भूल जाइए। दूसरे समाजों से भी हमको सीखने की आवश्यकता है। वो भी बीजेपी में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कांग्रेस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब समाज की बारी आती है तो झंडा और डंडा घर रख के आ जाते हैं और समाज के जाजम पर बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग ये उस दल का, ये फलाना, ये ढिमका, ऐसा बोलकर हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए आज हमारी बहन बेटियों को रोड पे नंगा घुमाया जा रहा है। मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, लगे, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि अब भी अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। आज भोपाल में म्यूजियम बना है हमारे नाम से, ट्राइबल म्यूजियम। आज आपको भी आदिवासियत अगर देखना है, आपको भी अगर आदिवासियत देखना है तो वहां पर आपको 100 रुपये टिकट कटाना पड़ेगा। लेकिन यह जिंदा आदिवासी है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। इनको आदिवासी सिर्फ फोटो में पसंद है, इनको आदिवासी म्यूजियम में पसंद है। आदिवासियों को देखने अच्छे अच्छे लोग जाते हैं और हमारे समाज के भी कई लोग जाते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, बेटा ये आदिवासी। अरे आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये अपना पूर्वज है, कि हमारे समाज के लोग हैं, कि हमारे लोग हैं? शर्म आती है उनको। और उनको आदिवासी से प्रेम नहीं है, उनको अपने आरक्षण से प्रेम है। आरक्षण से नेता बन जाता है, आरक्षण से अधिकारी बन जाता है, लेकिन जब आदिवासियत की बारी आती है तो अपने आप को ठाकुर बताने लग जाता है, अपने आप को बड़े काटे का बताने लग जाता है। ये अपने समाज की समस्या है सबसे बड़ी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलो कि हाँ मैं आदिवासी हूँ। आज हमारे नए युवा साथी, आज हमारे नए जो युवा साथी आज बोलने लगे हैं सड़कों पर, मंचों पर, कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने। तो ये बदलाव है। बोलिए, आज मणिपुर में जो मेतेई और कुकी समाज की, जो कुकी हमारा आदिवासी समाज का एक हिस्सा है, और मेतेई समाज वो आदिवासी बनना चाहता है। दूसरे लोग आदिवासी बनना चाहते हैं और हमारे लोग जो आदिवासी माँ की कोख से जो पैदा हुआ है वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानना चाहता है। अपने आप को आदिवासी सिर्फ अपने मतलब के लिए मानना चाहता है। लेकिन आदिवासियों के कल्चर, आदिवासियों के रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारा पहनावा दुनिया में सबसे महान है। आज एक बार अपने आप को आप पहचानोगे, आप अपने अंदर अगर झांक कर देखोगे तो आपको अपने आप में लग जाएगा कि आप दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप आदिवासी बनकर पैदा हुए हैं। और साथियों, आप मुसलमान बन सकते हो धर्म अपनाकर, आप क्रिश्चियन बन सकते हो धर्म अपनाकर, आप किसी भी धर्म अपनाकर कोई भी कुछ बन सकते हो, आप ईसाई, सिख, ईसाई कुछ भी बन सकते हो। लेकिन आदिवासी बनने के लिए आपको आदिवासी माँ की पेट से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि आपका भेष चेंज कर सकते हो, आपका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आदिवासी का जो खून होता है अंदर, वो खून नहीं चेंज हो सकता। इसलिए आज आप सबने इतना शानदार आयोजन किया। इसी प्रकार जिले में और भी हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करेंगे और सभी एक सुर में एक साथ, चाहे वो तिरला का कार्यक्रम हो, चाहे वो सरदारपुर का कार्यक्रम हो, चाहे बदनावर का कार्यक्रम हो, चाहे कुक्षी का कार्यक्रम हो, चाहे वो धर्मपुरी नालचा हो, चाहे मनावर हो, या चाहे अन्य जिले की बात हो, जब भी अगर आदिवासियों की अगर बारी आए तो हम सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है। तिरला के लोग थोड़ा अलग बोलते होंगे, कुक्षी के लोगों की भाषा में थोड़ी चेंज होगा, नालचा के लोगों में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आदिवासी हंसता है तो सबको समझ में आता है और आदिवासी रोता है तब भी सबको समझ में आता है।
तो समझ जाना, हंस रहा है तो खुशी में चलो, और रो रहा है तो इसके दुख बांटने के लिए हम इसके साथ में खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।